नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज है 24 जून और 24 जून के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे। तो बिना देर के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिटनेस स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यस बैंक ने। ठीक है, यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, इसके लिए फिटनेस स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की है। यस बैंक के वॉलेट को भी अफोर्ड प्लान स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाएगा, जिसे अफोर्ड प्लान स्वास्थ्य ऐप पर मौजूद व्यापारी भागीदारों को भुगतान करने के लिए वॉलेट क्यूआर स्कैन करने में सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, चिप सक्षम कार्ड जो है वो डिजिटल वॉलेट हो गया और लक्ष्य आधारित बचत हो गया, ऋण और बीमा से लैस यह स्वच्छ कार्यक्रम ऐसे परिवारों तक पहुंच का विस्तार बन सकता है जो उपचारात्मक देखभाल के साथ साथ बचाव की भी मांग करते हैं। ठीक है, अब हम स्वास्थ्य जो कार्ड है इसके बारे में जान लेते हैं। इस कार्यक्रम से क्या लाभ होंगे इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो पॉइंट है वो है उपचार इनपुट के आधार पर चिकित्सा उपचार के लिए लक्ष्य आधारित बचत प्रोजेक्शन चार्ट तक पहुंच, और दूसरा पॉइंट है रियायती मूल्य पर स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार तक पहुंच, और तीसरा है कार्ड का आवेदन करने के लिए कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं होगा और 24 महीने के भीतर पूर्ण केवाईसी की जाएगी। ठीक है, 100 रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपए तक का फ्लेक्सी दिया जाएगा। ओपीडी परामर्श और डायग्नोस्टिक और दवाओं और इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि आईपीडी उपचारों से संबंधित खर्चों के बचत पर उसके लिए कैशबैक ऑफर भी दिया जाएगा। ठीक है, और ग्राहकों को पैसे की समस्या होने पर आईपीडी उपचार के लिए ऋण सुविधाओं पर तक पहुंच, उपचार के लिए ऋण सीधे अस्पताल में वितरित किया जाता है, और संपर्क रहित अस्पतालों और फार्मेसी स्टोर पर ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नगद लेन देन को समाप्त करना। ठीक है, और यहाँ पे बात आई है तो यस बैंक की। तो यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई, और यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार, और यस बैंक का टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। ठीक है, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि अमर्त्य सेन को। ठीक है, 2020 शांति पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को चुना गया है। ठीक है, उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, अब जर्मन बुक ट्रेड जो है इसके बारे में जानते हैं। जर्मन बुक ट्रेड 1950 से, कब से? 1950 से हर साल शांति पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इसमें पुरस्कार के रूप में 25,000 यूरो यानी कि $28,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस शांति पुरस्कार के जरिए जर्मन बुक ट्रेड का उद्देश्य है कि उन व्यक्तियों को सम्मानित करना जिन्होंने साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के माध्यम से शांति के विचार को साकार करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि यूको बैंक। ठीक है, यूको बैंक ने देश भर में मौजूद अपनी शाखाओं के नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों को विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। ठीक है, ऋणदाता यानी कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया, और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी हो गया, और रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी हो गया, स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस कंपनी हो गया। इनके साथ मिलकर अपने उत्पादों की बिक्री करेगा। ठीक है, ये जो 4 नाम बताएं वो 4 बीमा कंपनियां हैं जिनके साथ ये मिलकर उत्पादों की बिक्री करेगा। ठीक है, इन नई साझेदारियों के साथ अब यूको बैंक बीमा उत्पादों की व्यापक श्रेणी प्रदान करने में सक्षम होगा। ठीक है,
अब यूको बैंक ने देश भर में फैली अपनी 3086 शाखाओं में यूको बैंक के खरीदारों को बीमा समाधान की आपूर्ति करने के लिए एसबीआई जीवन बीमा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, बैंक बीमा क्या होता है? तो बैंक बीमा जो होता है इसके बारे में हम बता देते हैं आपको। बैंक बीमा बैंक और बीमा कंपनी के बीच होने वाली साझेदारी है, जहां बैंक अपने ग्राहकों को बीमा कंपनी के बीमा उत्पाद बेचता है। ठीक है, अब बात आई है यूको बैंक की। तो यूको बैंक का मुख्यालय है कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और यूको बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए यानी कि 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उन्हें होने वाली अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आज भी विधवाएं जो हैं अपने जीवन साथी को खोने के बाद दुनिया भर में कई महिलाओं चुनौतियों का सामना करती हैं और बुनियादी ज़रूरतों यानी कि उनके मानवीय अधिकार और सम्मान के लिए लंबे समय तक संघर्ष करती हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि लुम्बा फाउंडेशन ने 2005 में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। लुम्बा के अनुसार विभिन्न देशों में महिलाओं को अपने पति के खोने के बाद बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उनकी देखभाल न तो कोई एनजीओ करता है और न कोई सरकार, और साथ ही समाज में उन्हें अभिशाप माना जाता है। ठीक है, इसलिए 23 जून 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और इसके वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, PRMIA यानी कि पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि नेरकर प्रधान को चुना गया है। ठीक है, प्रधान ने भारतीय स्टेट बैंक और भारत और यूरोप में जनरल ग्रुप की टीमों का नेतृत्व किया है। ठीक है, अब PRMIA के बारे में जानते हैं। PRMIA एक गैर लाभकारी संगठन है जो व्यावसायिक जोखिम प्रबंधकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ, एक पेशेवर संगठन है जो विश्व स्तर पर ध्वनि जोखिम प्रबंधन मानकों और प्रथाओं के प्रचार और अभ्यास और सिद्धांत का एकीकरण पर केंद्रित है। यह सरकार भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HSBC सहित अन्य के प्रशिक्षण और प्रमाणन पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, प्रोफेशन यानी कि PRMIA प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 2002 में, और PRMIA का मुख्यालय है विलमिंगटन। ठीक है, विलमिंगटन, डेवालेयर हो गया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ पे है? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश जावड़ेकर ने कान फिल्म मार्केट 2020 में निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन किया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि वर्चुअल इंडिया पवेलियन का। ठीक है, जिसमें कान फिल्म महोत्सव में भारत की भागीदारी की शुरुआत हुई। उद्घाटन के दौरान मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बिरादरी
बिरादरी को भारत में फिल्म की शूटिंग करने और विश्व बाजार में इनकी बिक्री करने के लिए आमंत्रित किया। इस वर्ष फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पवेलियन में 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। पहला है माई घाट क्राइम नंबर 103/200 जो कि मराठी में होगा, और दूसरा है हेल्लारो, ठीक है, दूसरा है हेल्लारो जो कि गुजराती में होगा, ठीक है। कांस में यह पवेलियन फिल्म निर्माताओं और मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के हितधारकों के बीच कारोबारी बैठकें और आपस में संवाद करने की सुविधा प्रदान करेगा और उन्हें भारतीय सिनेमा में रंग, स्वाद और सुगंध का अनुभव कराने में सक्षम करेगा। इसके अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को भारतीय फिल्म निर्माताओं के साथ काम करने के अवसर तलाशने और अतुल्य भारत के भीतर शूटिंग करने में सक्षम बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 23 जून को, ठीक है। यह दिन विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय में लोक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है ताकि समुदाय में विकास और सुधार करने में लोग यानी कि लोक सेवकों की भूमिका को पहचानने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002, ठीक है, 20 दिसंबर 2002 को 57/277 प्रस्तावना पारित करके प्रति वर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसके वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी कि मनसुख मंडाविया, ठीक है। जहाज रानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत में सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया। इस एक्सपो का आयोजन जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की द्वारा किया गया है, ठीक है। इस अनूठी प्रदर्शन को आयोजित करने का उद्देश्य जो है वो स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे प्रयासों का बढ़ावा देना है, ठीक है। यह भारत की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है जो एक नई शुरुआत है तथा यह नया आदर्श है जिसमें वर्चुअल रूप से कारोबार होगा क्योंकि डिजिटल इंडिया अब आगे की दिशा में बढ़ रहा है। सरकार देश में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहिए में एक चक्र के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। अब केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डी.वी. सदानंद गौड़, ठीक है, डी.वी. सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक दिवस मनाया जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है। हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते ओलंपिक मूवमेंट दुनिया का सबसे बड़ा 24 घंटे का डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बनाकर ओलंपिक दिवस 2020 मनाएगा। इसके लिए ओलंपिक चैनल ओलंपिक एथलीटों द्वारा एक नया होम वर्कआउट वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। ओलंपिक दिवस पहली बार जो है वो 23 जून 1948 में मनाया गया था। पिछले 20 वर्षों से ओलंपिक दिवस को पूरी दुनिया में ओलंपिक डे रन के साथ जोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने ओलंपिक चार्टर में 1978 संस्करण के दौरान ओलंपिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों यानी कि एनओसी
को एक ओलंपिक दिवस आयोजित करने की सिफारिश की है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीश त्रिपाठी ने हाल ही में अपनी नई फिक्शन बुक लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि राजा सुहेलदेव के बारे में लिखी गई है। ठीक है, जिन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए, यानी कि भारतीय राजा जो सुहेलदेव हैं, वे अपने देश की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी, विशाल व्यक्तिगत तपस्या की, उज्जवल पहल दिखाई और राष्ट्र के अंदर हर किसी को अपने धर्म, स्थान, क्षेत्र के बारे में जागरूक किया। ठीक है, अब लेखक के बारे में जान लेते हैं। अमीश त्रिपाठी जो हैं, ये अमीश त्रिपाठी जो हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ये एक महीने में यानी कि एक महीने तक राष्ट्रीय स्मैश हिट सूची में सर्वश्रेष्ठ 10 में से अपनी 6 फिक्शन किताबें शामिल करने वाले भारतीय विवरण इतिहास के पहले लेखक हैं। वह वर्तमान में अपनी रामचंद्र व्यवस्था की चौथी पुस्तक रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्ता की निरंतरता पर आधारित है। ठीक है, अमीश त्रिपाठी जो हैं वो हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड फॉर लिटरेरी एक्सीलेंस 2019, भारतीय संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड 2018 और कलिंग इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड 2018, ये सब जो अवार्ड मैंने बताया ये सब जीत चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा 2016 में अपनी किताब SCION ऑफ IKSHU यानी कि सुखदेव के लिए रेमंड क्रॉस वर्ल्ड पॉपुलर फिक्शन अवार्ड भी पा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट। धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।